बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ चटपटी सी रेसिपी, जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी और फिर चना चाट की रेसिपी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए हमें इमली चाहिए 250 ग्राम हमने ली है। 1 पाव इसमें पानी डालेंगे, 2 कप, और इसको पकाएंगे अच्छे से। चूँकि ये खट्टी मीठी चटनी है तो मीठे के लिए हम इसमें शामिल करेंगे गुड़। गुड़ भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। गुड़ सॉफ्ट था, नया आया है तो इसलिए ये सॉफ्ट था, हाथों की मदद से ही टूट गया, तो मैंने इसको तोड़कर इसमें शामिल कर दिया। इमली की ये चटनी बहुत ही लजीज बनेगी, खट्टी मीठी बनेगी। ये आप चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इससे पकोड़े समोसे वगैरह भी खा सकते हैं। रमज़ान है तो फिर आप इसको चटनी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्चें जाएंगी आधा चाय का चम्मच, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही हम इसको हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करें और इसको में बॉयल दिलाएं। अच्छे से इसको पकाना है हमने जब तक कि इमली अच्छे से इसमें हल ना हो जाए। ये देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इमली भी हल हो चुकी है इसमें। इस पॉइंट पर हम अभी इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके इसमें से गुठलियाँ वगैरह सेपरेट कर लेंगे और जूस जो है वापस इस हंडिया में डाल देंगे। तो आपने स्ट्रेनर की मदद से इसी तरह से इसको छान लेना है। चाहें तो इस गुठलियाँ निकालने के बाद पल्प को शामिल कर लें इमली की चटनी में, चाहें तो रहने दें, आपकी चॉइस है। मैंने पल्प वापस डाल लिया था गुठलियाँ निकालने के बाद। तो उसके बाद हमने इसको फिर से पकाना है। अब हम चटनी को मीडियम फ्लेम पे मज़ीद पकाएंगे और इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा जो कि है आधा चाय का चम्मच, काला नमक जाएगा आधा चाय का चम्मच। काला नमक डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा होगा, तो आप काला नमक ज़रूर इसमें शामिल किया करें। तो इसको गाढ़ा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमने लिया है 2 खाने के चम्मच, पानी में हल कर लिया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने शामिल कर लेना है। आप चाहें तो इसको पका कर भी गाढ़ा कर सकते हैं। मुझे चटनी को इसी पॉइंट पर गाढ़ा करना था क्योंकि मुझे इतनी ही बनानी थी, इसीलिए मैंने उसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डाल लिया है। अब ये गाढ़ी हो चुकी है, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो आप चूल्हे को करें बंद और इसको ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट जार में डालकर स्टोर कर सकते हैं। 1 से 2 माह के लिए आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं और रमज़ान में चना चाट बनाएं, समोसे रोल वगैरह बनाएं और उनके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी है, लाजवाब। चलें अब हम चना चाट बनाते हैं इसी चटनी के साथ। तो इसके लिए हमें चाहिए आलू जो कि हमने बॉयल कर लिए हैं। आधा किलो के करीब हमारे आलू हैं, इनको काट लिया है। अब हम इसमें टमाटर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, अपनी चॉइस के मुताबिक आप डाल सकते हैं। प्याज मैंने भिगो लिया था बारीक काटने के बाद, इससे ये क्रिस्पी हो जाता है। तो आप प्याज शामिल करें इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे चने। काले चने मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैक चने की चाट बना रही हूँ, तो काले चने शामिल करेंगे। बंद गोभी डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बंद गोभी डालने से बहुत ही मज़े की ये चाट लगती है, क्रिस्पी क्रंची बन जाती है। अपना मेन इंग्रेडिएंट अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि है इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इसमें डाल लें, चॉइस के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी चाहें डाल लें। अब हम इस चटपटी चाट में शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, क्योंकि चटनी में भी नमक मौजूद है तो आप उसके हिसाब से ही डालिएगा। भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। दरा मिर्च शामिल कर लें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करें और मज़े से खाएं आप। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।